पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 22 ई भारत 20 चैनल पर। पाइथन प्रोग्रामिंग का ये कोर्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में चल रहा है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे रेंज फंक्शन को, और बीटेक सेकेंड ईयर जो पाइथन प्रोग्रामिंग का सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर 2 को यूनिट नंबर 2 में आज हम रेंज फंक्शन को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 22 सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 2। टॉपिक होगा रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेंज फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसका क्या रोल है और इससे हम क्या कर सकते हैं। और साथ में सिखाने वाला हूँ एक ट्रिक जिसकी हेल्प से आप रेंज फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझते हैं रेंज फंक्शन क्या है। तो देखिए रेंज फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है वो कैसा फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है किसका? पाइथन लैंग्वेज का। ये कोई हमने नहीं बनाया, ये पहले से बना बनाया फंक्शन है पाइथन लैंग्वेज का, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट ए द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। किसको जनरेट करता है? नंबर्स के सीक्वेंस को जनरेट करता है। ठीक है। एंड रेंज फंक्शन हैज 1, 2 और 3 पैरामीटर्स। यानी रेंज फंक्शन जो होता है वो अपने अंदर आर्ग्यूमेंट ले सकता है, एक आर्ग्यूमेंट को, दो आर्ग्यूमेंट को, या फिर तीन आर्ग्यूमेंट को, या तीन पैरामीटर्स को ले सकता है। द लास्ट टू पैरामीटर्स इन द रेंज फंक्शन आर ऑप्शनल। ठीक है, ये बात सही नहीं है। लास्ट टू पैरामीटर्स, ठीक है, लास्ट नहीं, इसमें हम ये बोल सकते हैं स्टार्ट पैरामीटर और स्टेप पैरामीटर, ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, आप इनको ऑप्शनल मान सकते हैं। ठीक है। नोट, देखिए नोट क्या है। रेंज रिटर्न्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू लिस्ट, टपल्स, सेट एटसेट्रा। आपने ये जो लाइन पढ़ी है ना अभी, देखिए ये वाली, द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो वो सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं जिसमें हम इस नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस नंबर्स को लिस्ट में, टपल में, या फिर सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। इसका सिंटेक्स क्या है रेंज फंक्शन का? तो देखिए सिंपल सा ऐसे लिखा जाएगा रेंज फंक्शन का सिंटेक्स। रेंज, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू। अब इसमें ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल है आपका ये स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू, ये ऑप्शनल है, और स्टॉप वैल्यू जो है ये ऑप्शनल नहीं है। वेयर द स्टार्ट इज द फर्स्ट बिगनिंग नंबर इन द सीक्वेंस एट विच द लिस्ट स्टार्ट। मतलब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी या वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे जो रेंज फंक्शन उसको प्रिंट करना शुरू करेगा, यह बतलाएगा। स्टॉप, स्टॉप इज द लिमिट दैट इज द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का लास्ट नंबर कौन सा होगा वो हमें स्टॉप से पता लगेगा। एंड देन स्टेप, स्टेप इज द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस। पहला नंबर और जो दूसरा नंबर जनरेट होगा उसके बीच का सीक्वेंस क्या है वो हमें पता लगेगा स्टेप साइज से। ठीक है। तो द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर आर ऑप्शनल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई हमें, तो बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? जीरो से। अगर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा? अगर नहीं दिया तो जीरो से। इफ स्टेप साइज इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्टेप साइज भी नहीं दिया गया है तो वो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीजेज बाय 1 इन ईच इटरेशन। मतलब अगर हमें स्टेप साइज भी नहीं दिया गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 होगा और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। ऑल पैरामीटर्स
ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर, ध्यान रखना, ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर। द स्टेप पैरामीटर कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि जो हम पैरामीटर पास कराने वाले हैं, जो हम रेंज फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर पास कराने वाले हैं वो तीन पैरामीटर होते हैं। एक तो होता है स्टार्ट नाम से, एक होता है स्टॉप नाम से, या जिसको आप एंड भी बोल सकते हैं, और एक होता है स्टेप नाम से। ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप है ये ऑप्शनल होते हैं। अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दी गई तो हम उसको 1 मान करके चलेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, स्टॉप जो है ये आपको दिया गया होगा। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे। कुछ स्पेशल्स नोट हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। द बिगिन वैल्यू का मतलब है स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट बट एंड वैल्यू का मतलब है, एंड वैल्यू का मतलब है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जो लास्ट वैल्यू होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे जस्ट प्रीवियस वाला नंबर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर। कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है? द स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो आइए इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट, और मैंने यहाँ पर लिखा रेंज फंक्शन को, और मैंने यहाँ पर लिखा कि 1, 10, 1। इस तरीके से मैंने अपना प्रोग्राम लिखा और यहाँ पर एंटर किया। तो देखिए क्या प्रिंट होके आएगा। हमने रेंज फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर पास कराया है? स्टार्ट वैल्यू, एंड देन स्टेप साइज। तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? 1 से, तो 1 से स्टार्ट होगा। और हम इस रेंज फंक्शन से क्या ले रहे हैं? एक लिस्ट को ले रहे हैं। यानी ये रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस हमें प्रोवाइड कराएगा वो किस में प्रोवाइड कराएगा? लिस्ट में। और लिस्ट की क्या पहचान होती है? कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड रहती है इस तरीके से, और इसके जो एलिमेंट रहते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू, रेंज फंक्शन फर्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा? इस 1 से। नाउ सेकंड वैल्यू क्या आएगी? तो सेकंड वैल्यू बताएगा ये वाला स्टेप साइज। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप साइज। ये जो लिखा है ना 1, ये स्टेप साइज है। ये जो है ये स्टॉप है, यहाँ पर जाके आपको रुकना है। और ये जो 1 है ये स्टार्ट है आपका। तो स्टार्ट कहाँ से हो गए? 1 से। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1 के बाद +1 का इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। ऐसी 2 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 3 मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। लेकिन लास्ट वैल्यू जो है 10 स्टॉप, ये जो है स्टॉप वैल्यू 10 है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक आउटपुट मिलेगा? 1 से लेकर के 9 तक। ओके, आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा रेंज, RANGE, रेंज फंक्शन को लिया और स्टार्ट किया कहाँ से? 1 से। कहाँ तक गया? 10 तक। और स्टेप साइज क्या रख दिया मैंने? 1 रख दिया। एंड देन मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करिए, PRINT, प्रिंट करिए। किसको प्रिंट कराऊं मैं? A को। तो देखो ए जब प्रिंट होगा तो आंसर क्या देगा? ए को हमने क्या दिया है? रेंज फंक्शन दिया, और रेंज फंक्शन के अंदर क्या दिया है? 1, 10 एंड 1। तो क्या आउटपुट आएगा? तो देखो ये आएगा, ये देख रहे हैं आप आउटपुट। रेंज के अंदर क्या लिखा है? 1 एंड देन 10। स्टेप साइज नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि स्टेप साइज क्या है? ऑप्शनल है। अगर नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट उसका साइज क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पर अभी नंबर्स का सीक्वेंस नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने इस रेंज फंक्शन से ये नहीं कहा कि जो आप सीक्वेंस जनरेट करने वाले हो वो सीक्वेंस कौन सा वाला होगा। क्या वो लिस्ट वाला होगा, या वो टपल वाला होगा, या वो सेट वाला होगा, या फिर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमें इस ए को कन्वर्ट करना होगा किसमें? लिस्ट में। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया? लिस्ट लिख दिया कि मुझे ए की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। एंड देन मैंने यहाँ पर किया इस प्रोग्राम को रन, तो आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? 1 से लेकर के 9 तक आपका यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू बात समझ में आनी चाहिए भाई? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन हमें क्या देता है? एक सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है।
ठीक है। अब वो सीक्वेंस कैसा होगा, क्या वो लिस्ट होगा, क्या वो टपल होगा, क्या वो नंबर होगा। तो अब हम उस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, लिस्ट में। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट कन्वर्टर लगा दिया इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए, अब ये आपने लिस्ट कन्वर्टर लगाया, क्या मैं यहाँ टपल लगा सकता हूँ? तो देखो, अगर मैंने टपल लगाया तो टपल की क्या पहचान होती है, टपल जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं रहता। ठीक है। वो कर्ली ब्रैकेट में, सॉरी, जो छोटे वाले ब्रैकेट होते हैं उस ब्रैकेट में ये इनक्लोज रहता है। कौन से ब्रैकेट होते हैं, इस तरीके से देखो, टपल जो होता है वो इस तरीके के ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है, ऐसे वाले ब्रैकेट में, कर्ली, सॉरी, ब्रैकेट में, इस तरीके के। तो ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, पैरेंथेसिस में ऐसा करके। ओके। तो देखो इसका आउटपुट क्या है भाई, मैंने इसको रन किया और आउटपुट आप देखिए इस तरीके से। ठीक है। और आप अगर ये पूछना चाहते हैं क्या वाकई में 8 टपल है, तो मैंने आपको बताया क्या कि आप टाइप फंक्शन से इसका टाइप पूछ सकते हैं। टाइप बताइए मुझे, ए का टाइप क्या है। तो देखो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा कि ए का जो टाइप है वो कैसा है, रेंज टाइप का है। लेकिन रेंज जो है, ए जो है वो कैसा है, ये रेंज टाइप का है ना, ये रेंज टाइप का है। लेकिन हमने इस ए को कन्वर्ट किया है टपल में, तो यहाँ पर कन्वर्टर लगा रखा है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिखूं, बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूं, टी यू पी एल ई टपल ऑफ ए, ऐसे करके लिख दूं, और मैं यहाँ पर बी को प्रिंट कराऊं, और फिर यहाँ पर बी को पूछूं कि बी का मुझे टाइप बतलाइए, तो ये आंसर क्या देगा, देखो टपल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करके करते हैं और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आने वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है, a इज इक्वल टू रेंज, a इज इक्वल टू रेंज 2, 10, ये लिख दिया। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा, प्रिंट करिए, प्रिंट करिए किसको, ए को। लेकिन ए को मुझे लिस्ट में प्रिंट कराना है इस तरीके से। तो लिस्ट ऑफ ए कन्वर्टर लगाया इस तरीके से, और इसका मुझे आंसर बता दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, रेंज फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हैं वो दो पैरामीटर हैं, एक तो है 2 और एक है 10। तो जो 2 नंबर है ये तो है स्टार्ट वैल्यू, ये कौन सी है, स्टार्ट वैल्यू। और जो 10 है ये है स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू कितनी है, 10। तो स्टेप साइज कितना होगा, कि भैया स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा, 1, इंक्रीजिंग में। तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 2 से। और चाहिए क्या है हमें, लिस्ट। तो लिस्ट की क्या पहचान होती है ये, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। इंक्रीमेंट कितने से लगेगा, 1 से। तो 2 के बाद नंबर क्या आएगा, 3, ऐसी 4, ऐसी 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से आ जाएगा। और ये हो जाएगा इनक्लोज। क्योंकि मैंने बताया कि जो स्टॉप होता है, जो यहाँ पर ये लिमिट दी गई है 10, ये लास्ट वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, इससे जस्ट प्रीवियस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ऐसा रेंज फंक्शन कहता है। ओके। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, a इज इक्वल टू रेंज, a इज इक्वल टू रेंज, अब देखिए कैसे लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पे लिखा है 0, 10, देखो ये प्रोग्राम लिखा 0, 10, सपोज दैट यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करो किसको, लिस्ट ऑफ ए को, यानी इस ए को कन्वर्ट कर दो किसमें, लिस्ट में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। स्टेप साइज कितना रहेगा, 2। तो 0 के बाद नंबर क्या आएगा, 0 + 2, 2, फिर 4, फिर 6, 8, 8 के बाद क्या, 10। तो 10 नंबर हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू को हम प्रिंट नहीं कराते। तो ये इसका हमारे पास आउटपुट होगा। ओके। तो ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। नाउ अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो वैल्यू ये है, रेंज। और मैंने यहाँ पर कहा स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, लास्ट वैल्यू -9 है, और स्टेप साइज मैंने रख दिया -1, इस तरीके से। तो इसका आउटपुट क्या होगा, और मैंने कहा प्रिंट करो, प्रिंट करो किसको,
लिस्ट ऑफ ए को कन्वर्टर लगा दिया इस तरीके से एंड देन इसको मैंने करा रन। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू क्या है भाई हमारी, स्टार्ट वैल्यू है 0, स्टॉप वैल्यू क्या है -9 और स्टेप साइज क्या है इस बार नेगेटिव यानी डिक्रीमेंट होना है। तो हमारा पहला नंबर क्या आएगा, लिस्ट में 0 आएगा, फिर हम डिक्रीज करेंगे वैल्यू -1 से, तो 0 -1 -1 इस तरीके से, फिर -1 में -1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और 9 तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता है। ओके, तो चलो रन करके देखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली यहां भी लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से। यहां पर मैंने कहा मुझे लिस्ट चाहिए किसकी, रेंज फंक्शन की, और रेंज फंक्शन के अंदर मैंने कहा है कि 0 से स्टार्ट हो जाए और माइनस माइनस कहाँ तक जाए, 9 तक जाए, और स्टेप साइज भी क्या रख दिया, -1 रख दिया। ये तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखो इस तरीके से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से। तो इसने रेंज फंक्शन ने क्या जनरेट किया, तो हम कह सकते हैं रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस को जनरेट करता है। वो सीक्वेंस कैसा हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, हम उस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कुछ और स्पेशल क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं उनका आउटपुट क्या आने वाला है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और लिखने वाला हूं यहाँ पर। मैंने लिखा a इज इक्वल टू रेंज और मैंने लिखा 6,1 ये लिख दिया। मैंने कहा प्रिंट करिए किसको, लिस्ट ऑफ ए को, ए की लिस्ट को प्रिंट कराइए और मुझे इसका बताइए आंसर, क्या इसका आंसर आने वाला है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आने वाला है, ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, अब ये ब्लैंक लिस्ट कैसे आई, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ वो देखिए। मैं ये ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक और ले लेते हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू, क्या लिखा था अभी मैंने, रेंज और यहाँ पर लिखा था क्या 6,1 इस तरीके से लिखा, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करो किसको, ए को प्रिंट करो यानी लिस्ट ऑफ ए, लिस्ट, इस ए को लिस्ट टाइप के सीक्वेंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने पूछा इसका आउटपुट बताइए। तो इसका जब आउटपुट आया तो आउटपुट आ गया इस तरीके से ब्लैंक लिस्ट। तो ये कैसे आया, अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टार्ट होना है 6 से, स्टॉप कहाँ पर होना है, 1 पर होना है, स्टेप साइज क्या है, नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से। ठीक है, स्टेप साइज क्या है 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 होगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा। ऐसे कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है एंड वैल्यू, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक दी है, 1 तक। तो क्या इस सीक्वेंस में, क्या हमारा इस सीक्वेंस में क्या कभी 1 आ जाएगा, बोलो। क्या इस सीक्वेंस में इस तरीके से अगर हम नंबर को प्रिंट कराएंगे तो क्या हमारा कभी लास्ट वैल्यू 1 आएगी, या 1 से पहले जो वैल्यू आएगी क्या वो 0 आएगी, बोलो, नहीं आएगी। तो ऐसा ऐसा जब हो जाता है तो हम कहते हैं वो लिस्ट क्या बन जाएगी, ब्लैंक लिस्ट बन जाएगी। कैसी बन जाएगी वो, ब्लैंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी देखा है, तो चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं और आपसे पूछते हैं उसका आउटपुट क्या है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो मैंने चलो 6 से स्टार्ट कर भी दिया, और स्टेप साइज क्या रखा है उसका, 1, और 1 कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या कहेगा कि जुड़ करके चलेगा नेक्स्ट नंबर, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो ये 6 नंबर आया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और जाना कहाँ तक है हमें,
1 तक, क्योंकि हम ये कह रहे हैं 6,1 स्टार्टिंग 6 से है और लास्ट वैल्यू 1 तक है। तो अब देखिए हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इधर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, नंबर तो बढ़ते हुए ही चले जाएंगे, तो क्या कभी हमें 0 नंबर मिलेगा इस केस में? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा और ऐसा हमारा रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारी जो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नल मिलेगा, यानी एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखिए क्या लिखा है मैंने, a इज इक्वल टू रेंज, a इज इक्वल टू रेंज -3 5 -1, इस तरीके से लिख दिया। और मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट करो किसको? लिस्ट ऑफ ए को। आउटपुट क्या होगा इसका बताइए? आउटपुट आप सोचिए और मुझे आउटपुट बताइए। इसका आउटपुट आएगा ये ब्लैंक लिस्ट। कैसे आएगी आइए समझते हैं इस चीज को। स्टार्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? स्टार्ट वैल्यू है आपकी -3, एंड वैल्यू क्या है आपकी 5, स्टेप साइज क्या है आपका -1, यानी डिक्रीज है। और हम क्या पूछ रहे हैं? लिस्ट बनाइए, और लिस्ट की पहचान क्या होती है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है। कहाँ से स्टार्ट होना? -3 से, तो पहला नंबर तो -3। दूसरा नंबर क्या होगा कि सर -3 में -1 को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या चला जाएगा? -4, तो ये -4 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर -4 में हम ऐड करेंगे -1 को, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, ऐसे -6 हो जाएगा, ऐसे -7 हो जाएगा। और हमें जाना कहाँ तक है? ये 5 तक, यानी इससे जस्ट पहले तक या 4 नंबर तक पहुंचना है। तो आप जरा इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, क्या इस सीक्वेंस में मुझे कहीं कोई आगे 4 नंबर मिलेगा क्या? पॉजिटिव नंबर मिलेगा क्या? जी नहीं मिलने वाला। तो जब मिलने वाला नहीं है तो इस केस में जो आउटपुट आता है वो क्या आती है आपकी? एम्प्टी लिस्ट या ब्लैंक लिस्ट। कैसी आ जाती है? ब्लैंक लिस्ट। ओके, तो चलो इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर कहा आपसे क्या कि इसको रन करिए -3 से और कहाँ तक जाइए? सपोज दैट मैंने कहा 10 तक जाइए, चलो 10 तक ले जा रहे हैं इसको। और यहाँ पर स्टेप साइज भी मैंने क्या कह दिया कि स्टेप साइज इसका -1 है, इस तरीके से। तो देखिए इसका आउटपुट, देखिए आउटपुट क्या है इसका? एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप हो जाते हैं कंफ्यूज्ड कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन में और लिखता हूँ और आप मुझे उसका आंसर बताइए। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा एक और, मैंने कहा कि रेंज फंक्शन में कुछ ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है a इज इक्वल टू रेंज, और यहाँ पर लिखा है क्या? -4,4 ये लिखा हुआ है। और मैंने कहा कि प्रिंट करिए, इसका आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट करिए लिस्ट ऑफ ए को। इस तरीके से आप इसको रन करिए, तो आउटपुट बताइए क्या आएगा? तो आप इसके आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू क्या दी गई है? -4। एंड वैल्यू क्या दी गई है? 4। स्टेप साइज क्या दिया गया है? जी दिया गया तो नहीं है, तो जब नहीं दिया गया जाता तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमें कैसा सीक्वेंस बनाना है? लिस्ट का। तो लिस्ट इनक्लोज होती है इसमें। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? -4 से। ठीक है, स्टेप साइज कितना है? 1 का। तो -4 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -3। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा कितना? 0, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, और 4 द्वारा आ नहीं सकता, क्योंकि लिस्ट रेंज फंक्शन ये कहता है कि जस्ट प्रीवियस वाला नंबर आता है। तो इसका आउटपुट आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आएगा। ओके, इस तरीके से। तो चलिए एक ट्रिक सिखाते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, क्या आपने ट्रिक, देखिए ट्रिक, ट्रिक क्या है? नंबर लाइन पढ़ी है आपने? नंबर लाइन, जी हाँ नंबर लाइन पढ़ी है। कैसी होती है कि सर नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर लिखा होता है 0,
इधर जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं इस तरीके से, और इधर जो नंबर आएंगे वो निगेटिव आएंगे ऐसे। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब इस नंबर लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर किधर है कि सर पॉजिटिव नंबर तो इस साइड है और नेगेटिव नंबर इस साइड है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, उसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, हम जब एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे करके कि मैंने लिखा a इज इक्वल टू रेंज, और मैंने कहा कि मुझे वैल्यू बताइए -3, 5, 2 की, इस तरीके से मैंने लिखा। और मैंने कहा प्रिंट करो क्या, लिस्ट ऑफ ए को, या लिस्ट क्या है यहाँ पर, कन्वर्टर है। तो ए रेंज फंक्शन जो रिटर्न करके देगा वो एक सीक्वेंस रिटर्न करके देगा, और उस सीक्वेंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस लिस्ट में। तो कैसे आंसर आएगा, तो आइए समझते हैं भाई। देखिए, स्टार्ट वैल्यू क्या है, -3, एंड वैल्यू क्या है, 5, और स्टेप साइज कितना है, 2। तो स्टार्ट वैल्यू जो है -3, यहाँ पर आप नोट कर लो कि ये जो है -3 यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, नंबर लाइन पर। 5 कहाँ है, ये है, तो इससे जस्ट प्रीवियस वाले तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो -3 से 4 तक पहुंचना है, तो डायरेक्शन कैसी बन रही है, डायरेक्शन बन रही है ये, कौन सी डायरेक्शन है ये, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन बन रही है। अब देखिए जो स्टेप साइज है ये कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इधर से इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब इधर से हमें इस तरफ बढ़ना है, और स्टेप साइज कितना रखना है, 2 का। तो चलो -3 से स्टार्ट करते हैं, -3, -3 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा, -1, ये वाला, तो -1, फिर -1 के दूसरा नंबर क्या आएगा, ये वाला आएगा 1, तो ये 1 आ गया। फिर दूसरा नंबर क्या आएगा, 3, तो ये नंबर आ गया 3। अब 3 में जब हम 2 का स्टेप साइज लेंगे तो हम पहुंचेंगे 5 पर, लेकिन हमें तो 4 तक रुकना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। आप समझ गए, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 3 रूल लिख देता हूँ, उनको आप देख लो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, कहता है इफ स्टेप साइज, स्टेप साइज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, देन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर स्टेप साइज हमारा पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें किस तरफ बढ़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ बढ़ना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है ये इफ स्टेप साइज इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, देन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से। और स्टेप नंबर 3 या रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू विल नॉट गेट इंक्लूडेड। हम स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, उससे जस्ट पहले वाले नंबर को इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, और हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनका पूछते हैं आपसे आउटपुट क्या आता है, ठीक है। चलो भाई, ये जो सीक्वेंस, ये जो मैंने आपको रूल बताया ना, इसको याद रखना, ये आगे काम आएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, और आप मुझे बताइए उसका आंसर। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, रेंज, रेंज मैंने लिखा 10, 5 और 2,
ठीक है, ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू दिस, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए इस ए सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे इसका आंसर बताइए ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो भाई जल्दी से एक बना लेते हैं, क्या, नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। हम चल रहे हैं 0 से, तो इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, ये 6 है ना, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 तक, ये लाइन आपकी यहाँ तक बन गई। ठीक है, यहाँ पर मैं ये छोटे से पॉइंट लगा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर इजिली पता लग जाए। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट वैल्यू कहाँ है, 10 से, 10 से स्टार्ट होना है हमें, यहाँ से स्टार्ट होना भाई, 10 से स्टार्ट वैल्यू क्या दी गई है, 10, तो 10 से हमें स्टार्ट होना, वहां से कहाँ तक पहुंचना है, 5 तक, 5 तक, यानी 5 से 5 तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब 5 तक हमें पहुंचना है, तो इससे पहले क्या मिलेगा, ये ऐसे वाला मिलेगा ये। ठीक है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो अब स्टेप साइज कितना रखा है, एंड तो हमें पता लग गया कितना, 5 है, स्टेप साइज कितना है, 2 है, और 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर, कैसा है नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए पहले तो हम ये सीक्वेंस देखते हैं कि हमें 10 से कहाँ जाना है, 5 तक, तो 10 से 5 तो चल रहे हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। ठीक है, और जो हमारा स्टेप साइज है वो बतला रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो भाई इस तरफ होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जा रहा है नेगेटिव साइड में और ये जा रहा है फॉरवर्ड साइड में, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। ब्लैंक का मतलब कोई आउटपुट इसका नहीं आने वाला है, ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, क्या आएगा इसका, ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पर रन करके देख सकते हो। तो मैंने क्या वैल्यू दी थी आपको, वो मुझे आप याद दिला दो। मैंने लिखा था यहाँ पर 10, और फिर लिखा था मैंने 5, और फिर लिखा था मैंने यहाँ पर स्टेप साइज 2, और मैंने कहा था इसको प्रिंट कराइए। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, ब्लैंक लिस्ट आया। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। मैंने आपसे पूछा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैंने कहा लिस्ट रेंज, और मैंने आपसे पूछा रेंज के अंदर वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 10 0 -1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो स्टार्ट वैल्यू क्या दी गई है, स्टार्ट वैल्यू दी गई है 10, एंड वैल्यू क्या दी गई है 0, और स्टेप साइज दिया गया है -1। तो हम अगर यहाँ पर क्या लगा लें, एक ये नंबर लाइन लगा लें, और यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करें इस तरीके से, अगर ये 0 है और ये है 10, तो हमें यहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ तक पहुँचना है, इस 0 तक पहुँचना है। तो इस 0 से पहले यानी यहाँ पर कहीं 1 लिखा होगा, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो कैसे पहुँचे, 10 से 1 तक पहुँचना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और स्टेप साइज क्या है हमारा, स्टेप साइज क्या है हमारा, -1। तो -1 जो स्टेप साइज है ये भी हमें क्या बताता है, बैकवर्ड साइज, बैकवर्ड डायरेक्शन बतलाता है, यानी ये भी इस तरफ चलेगा। तो भाई ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से है, 10 से स्टार्ट है, फिर 10 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2, एंड देन कहाँ तक चले जाएंगे, 1 तक चले जाएंगे, क्योंकि 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ 10 से पहले क्या लिखा होगा, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1। तो ये इस तरीके से प्रिंट होता चला जाएगा। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सपोज दैट एक प्रोग्राम और लेता हूँ छोटा सा, और मैं आपसे यहाँ कहता हूँ एक फंक्शन लिखा है रेंज, इस तरीके से लिखा है लिस्ट, और यहाँ पर लिखा है रेंज, और रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है 10। तो इसका आउटपुट क्या होगा,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो स्टार्ट, 3 पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप और एक होता है आपका एंड, स्टेप साइज, स्टेप। तो स्टार्ट कहाँ से, तो दिया ही नहीं, या दे भी रखा है तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट, देखो इसमें से ऑप्शनल कौन कौन से हैं, तो ऑप्शनल तो है, एक तो स्टार्ट है और एक है स्टेप। तो फिक्स कौन सा है, स्टॉप वाला फिक्स है, यानी ये स्टॉप वैल्यू दी गई है, यहाँ तक हमें जाना है। तो जिस समय स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई होगी तो उस समय हम क्या मान के चलते हैं, 0। और जिस समय स्टेप वैल्यू नहीं दी गई होगी तो क्या मान के चलते हैं, 1। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, और कहाँ तक जाना है, 10। 10 से पहले एक 9 पड़ता है तो 9 तक जाना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8 एंड देन 9, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको जो रेंज फंक्शन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, अगर आप को ये रेंज फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ है और ये वीडियो आपको आई है समझ में, तो आप जल्दी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और इसको कर लीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच।